हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ड्रामा सीरियल जान निसार। हाँ जी जनाब, तो ड्रामा सीरियल जान निसार की एपिसोड 13 को आज डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या हुआ और नेक्स्ट क्या होने वाला है और किस तरह से नौशरवान जो है वो दुआ तक पहुंचेगा और किस तरह से जो है वो दुआ जो है जिस फैमिली के पास पहुंची है और वो फैमिली उसको किस तरह प्रोटेक्ट करेगी या उसको कोई नुकसान पहुँचाएगी। तमाम बातें जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस एपिसोड के अंदर। हाँ जी जनाब, तो दिखाया जाता है दुआ को कि वो दूसरी फैमिली में जहाँ के जो एक मैडम होती हैं उसको ले जाती हैं और उसके साथ बहुत ही अच्छा ट्रीट कर रही होती हैं, बहुत ही अच्छा इखलाक से पेश आ रही होती हैं, बल्कि उसको जो है ना वो खाने पिलाने के अलावा जो है उसको जो है वो ऑफर कर रही होती हैं कि वो उसको जॉब भी जो है दिलवाएंगी। और दुआ जो है बड़ी मुतमईन होती है, लेकिन जो है उसे पहले पीछे की भी टेंशन दिखाई गई है कि उसके घर वाले जो हैं जो उसकी बड़ी बहन के वलीमे पे जाने के लिए जो है वो रेडी नहीं हो रहे होते, क्योंकि वो दुआ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है। इस सदमे से जो भूल जाते हैं, उसकी छोटी बेटी आगे कहती है कि भाई हमारी आप ही का क्या कसूर है, भाई उसके वलीमे पे तो हमें जाना चाहिए। इस तरह से जो है वो रेडी होकर बड़ी ही मुश्किल से जो वलीमे पे पहुँचते हैं और आगे दिखाया जाता है कि वलीमे पे जो है दुआ की बड़ी बहन फिज़ा जो है वो रेडी बैठी होती है और वो जो उसके ससुराल वाले होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो गुस्से में होते हैं। जैसे ही दुआ की जो है ना फैमिली को देखते हैं तो उस पर जो है ना वो दुआ की फिज़ा की सास जो है वो बरस पड़ती है और काफ़ी बड़ा बुरा बोलती है, जिसकी वजह से जो है दुआ का अब्बा जो है वो गुस्से में, जो पहले ही बहुत ज़्यादा गुस्सीला होता है, गुस्से में आगे वापस आ जाता है और आगे कहता है कि आइंदा के बाद तुम्हारी बेटी के ससुराल वालों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, और इस तरह की कुछ बातें करता है जिससे दुआ की अम्मी और ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। और अब जब कि दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि दुआ की जो बहन है फिज़ा है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, वो किस तरह से जो है वो अपने इस रिश्ते को लेकर चलेगी और किस तरह से जो है फराज जो है वो उसके साथ ट्रीट करेगा। फराज ने जो किया सो किया, बट उसके दिल में अब बहुत ज़्यादा डर फंस गया है और जो बैठ गया है, जिसे कहते हैं कि उसने जो है वो दुआ के साथ जो कुछ किया अब उसे मालूम हुआ है कि फिज़ा उसी की बहन है, और अब उसके दिल में ये डर है कि कहीं से ये बात खुल ना जाए, कहीं से ये पता ना लग जाए कि जो दुआ के साथ सब कुछ हुआ है फराज ने किया है। और इस तरह से इस बात को दबाने के लिए वो फिज़ा के साथ अच्छा ट्रीट नहीं करेगा, हमेशा उसको दबा के रखेगा और उसके साथ बहुत ही इस तरह का ट्रीट करेगा कि वो आइंदा से जो है वो दुआ का जिक्र ना करे। अब इस तरह से दुआ को दिखाया जाता है कि वो जिस फैमिली के साथ एडजस्ट हुई होती है, लेकिन उस फैमिली में भी कुछ गड़बड़ दिखाई गई है। मुझे वो कुछ काफ़ी बोल्ड फैमिली लगी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये फैमिली भी जो है दुआ के लिए आगे जाके कोई मुश्किलात जो है वो ला सकती है। पर हमें दिखाया जाता है कि हमारी दुआ जो है वो कॉल करती है फराज को उसके वलीमे पे और उसको बताती है कि मैं वही दुआ हूँ जिसकी ज़िंदगी तुमने बर्बाद कर दी थी। और फराज ये सुनकर जो है वो चौंक जाता है कि ये दुआ जो है वो कैसे मुझसे दोबारा से कॉन्टेक्ट कर रही है। लेकिन अब दिखाया जाता है कि जब फराज को भी पता लग गया है कि दुआ जो है वो दोबारा से उसे कॉन्टेक्ट में है और किसी न किसी तरह वो मुझे जो है फंसा सकती है, जो फराज जो है वो कशमकश का शिकार हो गया है और उसको भी बहुत ज़्यादा टेंशन जो है वो फैल गई है। अब दिखाया जाता है हमारी दुआ की फैमिली को, जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का शिकार हो चुकी होती है सिर्फ इस वजह से कि दुआ ने उनके साथ क्या किया है। और दुआ जो है वो उधर बैठी होती है दूसरे घरों में और वहाँ उससे बात कर रही होती है कि मैं आप पे बिल्कुल बोझ नहीं बनूंगी और मैं जॉब करूँगी। और दुआ की जो मैडम होती है जो कि जिन्होंने उस पर एहसान किया होता है वो उसको जो है वो जॉब दिलाने की प्रॉमिस करती हैं कि मैं तुम्हें जॉब दिलाऊंगी और तुम बहुत सुकून से यहाँ पर रहो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो आंटी भी जो है वो कुछ ठीक नहीं है। वो कहीं पार्टीज़ में जो है वो दुआ का एक सीन दिखाया जाता है, वो कहीं पार्टीज़ में होती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये आंटी ही जो है वो उस पार्टीज़ में उनको भेजेगी। कुछ इस तरह की सिचुएशन जो है नेक्स्ट एपिसोड में दिखाई जाएगी। अब दिखाया जाता है कि फराज जो है फिज़ा के साथ बहुत बैड बिहेव करता है। फिज़ा उसे बार बार क्लियर करने की कोशिश करती है कि मेरी बहन ऐसी नहीं है, मेरी बहन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फराज से कहता है कि अगर तुमने बार बार अपनी बहन की पारसाई की बातें की तो मैं तुम्हारे साथ जो है वो रिश्ता ख़त्म कर दूंगा। इस चीज़ पर जो है वो ड्रामे का एंड हो जाता है। अब दिखाया जाएगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर कि ये ड्रामा जो है बहुत ही ज़्यादा खींच के चलाया जा रहा है और बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा सीन्स जो है जिसके ऊपर टाइम जो है वो वेस्ट किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में डायरेक्टर को जो है जल्दी थोड़ा सा चलाना चाहिए ताकि लोगों को जो है वो और ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो, ना कि लोग जो है वो बोर हो जाएं। हाँ जी जनाब, तो आप अगर मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं तो ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरे रिव्यूज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना, जो कि बिल्कुल फ्री है। सो प्लीज़ हिट द बेल आइकॉन फॉर द मोर नोटिफिकेशन ऑफ माई एक्साइटिंग वीडियोज़।